So my dear students, today we have to prove theorem 9.8 of circles, and the enunciation of theorem is angle subtended by an arc at the center of a circle is double the angle or twice the angle subtended by the same arc in remaining part of the circle. फिर से सुनिएगा, angle subtended by an arc at the center of the circle is twice the angle subtended by same arc in remaining part of the circle. This is theorem 9.8 and a very good theorem. You just see what the theorem is. I will draw the circle first of all. This is a circle with center O. Okay. Angle subtended by an arc. तो इसका मतलब है सबसे पहले हमें एक आर्क इसमें से लेनी है. Let us suppose this is arc AB. आर्क मीन्स कंटिन्यूअस पीस ऑफ ए सर्कल. आपने सर्कल की बाउंड्री पर सर्कमफ्रेंस पर 2 पॉइंट मार्क करने हैं. बाय मार्किंग दीज 2 पॉइंट्स दिस रीजन इज कॉल्ड आर्क एंड दिस रीजन इज आल्सो कॉल्ड आर्क. एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क. अब इस आर्क ने किस तरह एंगल को सबटेंड किया, तो आर्क के दोनों एंड्स को सेंटर के साथ ज्वाइन करना है और जो सेंटर पर एंगल बनता है इसी को हम कहते हैं एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी एट द सेंटर. एंड क्वेश्चन इज एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल या ट्वाइस द एंगल. अब ये एंगल मुझे प्रूव करना है ट्वाइस द एंगल विच इज सबटेंडेड बाय सेम आर्क इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. अब रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल ये आ गया. इस सर्कल की किसी भी जगह से मैं यहां पर एक पॉइंट सी मार्क करता हूं. इफ आई विल ज्वाइन ए सी एंड आई विल ज्वाइन बी सी, देन इट विल बी कॉल्ड एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी. तो आर्क ए बी ने 2 एंगल्स को सबटेंड किया, एक सेंटर पर और एक सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर. क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है this angle which we name AOB must be twice the angle ACB. ACB का डबल यह होना चाहिए. तो अब इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे. What is given for this question? We have a circle with center O and radius R. AB is an arc subtending, AB is an arc subtending angle AOB at the center and angle ACB in remaining part of the circle. रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. ये चीज याद रखना बेटा. व्हाट इज गिवन? एक तो सर्कल है, इस सर्कल में एक आर्क ए बी है और इस ए बी आर्क की वजह से 2 एंगल्स हैं, एक सेंटर पर और एक रिमेनिंग पार्ट पर. सेंटर वाले एंगल का नाम है AOB और रिमेनिंग पार्ट के एंगल का नाम है ACB. What we have to prove here in this question? We have to prove angle AOB means the angle which is subtended by the arc at the center is equal to twice angle ACB. ये इस एंगल का डबल होना चाहिए. I need a construction here. So we have to make a construction and construction is here. Join CO, ज्वाइन CO को ज्वाइन करना है एंड प्रोड्यूस इट, और थोड़ा आगे भी लेके आना है. ये मैं लिख रहा हूं ज्वाइन CO एंड प्रोड्यूस. CO को ज्वाइन करके थोड़ा सा प्रोड्यूस करिएगा. अब इसमें प्रूफ लिखना है. व्हाट इज द प्रूफ? प्रूफ के लिए पहली बात मैं आपको यह समझाऊंगा. फर्स्ट पॉइंट इज
I will show you a triangle AOC. Try to observe the triangle. Triangle AOC. This is a triangle. In this triangle AOC, what is OA is equal to OC. OA OC के बराबर है. Why these two sides are equal? Because these are the radii of same circle. तो हमने पढ़ा है अगर किसी ट्रायंगल के कोई भी दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उन दो साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल. OA का अपोजिट एंगल 1 और OC का अपोजिट एंगल 2, ये दो एंगल्स इक्वल है. फिर सिमिलरली आप वापस इस ट्रायंगल पर आइए. ट्रायंगल का नाम है BOC. इसमें दो साइड्स इक्वल हैं, एक है OB और दूसरा है OC. ये दोनों इक्वल. अब OB का अपोजिट एंगल एंगल 3 और OC का अपोजिट एंगल एंगल 4, तो एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल होंगे. फिनिश. अब जरा देखते जाओ, यहां पर मैं पहले ही नोट करके रखूंगा. इन ट्रायंगल AOB ट्रायंगल में क्या है? OA is in triangle AOC, OA is equal to OC. Reason is radii of the same circle. एक ही सर्कल के दो रेडियस से इक्वल है. Therefore angle 1 is equal to angle 2. Reason, angle is opposite to इक्वल साइड्स. एक ट्रायंगल के इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं. इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स अपोजिट टू देम. हमने थ्योरम पढ़ी है ट्रायंगल्स में. तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर. अब यहां देखते जाओ. नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? BOC. BOC ट्रायंगल में क्या है आपको? OB is equal to OC. Reason is same. Radii of the same circle. OB is the radius of given circle and OC is the radius of same circle. So the two radii are equal. But this is triangle and opposite angles will be equal. Therefore angle 3 is equal to angle 4. Reason is angle is opposite to equal sides. तो ये हमने यहां पर ओके कर दिया. अब बेटा मैं आपको यही ट्रायंगल दिखाता हूं. आप पूरी तरह से अटेंटिव रहना. AOC ये एक ट्रायंगल है. क्या अगर किसी भी ट्रायंगल का कोई भी साइड हम प्रोड्यूस करेंगे, a little bit प्रोड्यूस करेंगे, वहां पर एक एक्सटीरियर एंगल बनता है. ये जरा देखिए, AOC एक ट्रायंगल है. इस ट्रायंगल का साइड CO को प्रोड्यूस किया हुआ है मैंने. इस प्रोडक्शन की वजह से यहां पर सपोज एंगल नंबर 5 है. ये एक एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का. तो वही मैं लिखता हूं एज, यहां पर ही एंगल 5 इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल AOC. Therefore angle 5 is equal to, और ये एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है? सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. तो एंगल 5 will be equal to angle 1 plus angle 2. Angle 1 plus angle 2, that is angle 5 is equal to angle 1 plus ये angle 2 जो है ये भी angle 1 के ही बराबर है, which is equal to twice angle 1. Angle 1 plus angle 1 हो गया twice angle 1 and this is equation number 1. अब आप कहेंगे, आपका क्वेश्चन होना चाहिए सर आपने कहा एंगल 5 is equal to angle 1 plus angle 2, agreed. फिर आपने लिखा एंगल 5 is equal to angle 1 plus angle 1. Why not angle 2 plus angle 2? We can write, but we have to see what we need and to prove. टू प्रूव में मुझे ये एंगल चाहिए AOB और इसके साथ चाहिए मुझे एंगल ACB.
तो ACB पर 1 है, तो इसलिए 2 को चेंज करके 1 ही मेंशन करना पड़ेगा, ये याद रखना। नाउ आप जरा देखो बेटा, BOC एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल BOC का साइड CO प्रोड्यूस कर दिया मैंने कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, तो ये एंगल 6 बनता है, दिस इज एक्सटीरियर एंगल, वो मैं लिखूंगा। नाउ एंगल 6 इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल BOC। तो एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है? Therefore एंगल 6 इज इक्वल टू, ये एक्सटीरियर है, it is equal to sum of the two interior opposite angles, angle 3 plus angle 4, angle 3 plus angle 4, that is angle 6 is equal to angle 3 plus angle 3, again 4 को हम चेंज करेंगे 3 में, क्योंकि मुझे यहां से ही सारा वैल्यू चाहिए, which is angle 6 is equal to angle 3 plus angle 3 is twice angle 3, and this is equation number 2. अब टू प्रूव को जरा देखते जाओ। टू प्रूव में हमें है एंगल AOB, देखो बेटा फिगर से, एंगल AOB, एंगल AOB इज सम ऑफ एंगल 5 एंड एंगल 6। तो एंगल 5 यहां पर है इक्वेशन 1 का लेफ्ट साइड, एंगल 6 इक्वेशन 2 का लेफ्ट साइड है, तो इनको जब सम करना चाहिए तो मुझे दो इक्वेशंस को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर लिखता हूं, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 we get what we get from that addition, left side of equation 1 is angle 5 plus left side of equation 2 is angle 6 is equal to right side of equation 1 is twice angle 1 plus twice angle 3, एंगल 5 प्लस एंगल 6 जरा देखो बेटा, एंगल 5 प्लस एंगल 6 किसके बराबर आएगा? इट इज एंगल AOB विच इज इक्वल टू 2 कॉमन करके एंगल 1 प्लस एंगल 3, विच इंप्लाइज एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस, जरा देखो ये 1 और 3 का सम किसके बराबर आएगा? इट इज इक्वल टू एंगल ACB, hence it is proved। तो ये मुझे प्रूव करना था, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, एंड दिस वाज थ्योरम 9.8। आई होप कि आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ आई होगी, और इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो यू विल सी अदर थ्योरम। थैंक यू वेरी मच।